नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका थिंक टैंक पर। दोस्तों, हमारे देश में चुनाव की नीलामी जिस तरह से की जा रही है, अगर ये नहीं रुकी तो हमारे देश की स्थिति भयानक हो सकती है। हमारे देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से डूब सकती है और आज श्रीलंका पाकिस्तान की जो हालत है उससे भी बदतर हालत हमारे देश की हो सकती है। दोस्तों, इसके लिए हमें समझना होगा कि कैसे चुनावों की नीलामी की जा रही है फ्री की रेवड़ी बांटने के नाम पर। कैसे ये राजनेता अपने फायदे के लिए लगातार जनता को बेवकूफ बना रहे हैं और इसके अलावा चुनाव में जीत हासिल करने के लिए ये सारे झूठ बोलकर ऐसी चीजें बांटने का लालच देकर देश का बड़ा नुकसान कर रहे हैं, जिसका खामियाजा हमारी आने वाली पीढ़ी को भयंकर तरीके से भुगतना पड़ सकता है। दोस्तों, आज की ये वीडियो बड़ी ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि ये वीडियो देश के लिहाज से, देश की अर्थव्यवस्था के लिहाज से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये वीडियो आपकी फ्री की रेवड़ी कल्चर का जो भंडा फोड़ेगी और आपकी आंखें खोल देगी। दोस्तों, फ्री की रेवड़ी कल्चर की जो शुरुआत है वो आम आदमी पार्टी ने की। दिल्ली और पंजाब में इसी कल्चर को अपनाते हुए केजरीवाल ने सत्ता हासिल की, लेकिन आज दिल्ली और पंजाब की क्या हालत है हम सभी के सामने है। किसी से भी यह हालत छुपी नहीं है। लेकिन दोस्तों, इस आम आदमी पार्टी की इस नीति को अपनाने में अब कांग्रेस भी पीछे नहीं है, क्योंकि कांग्रेस ने भी आम आदमी पार्टी को इसी तरह से उनकी जो कॉपी करने की कोशिश की है और इस फ्री की रेवड़ी के कल्चर को अपना लिया है। हमने देखा कि इस रेवड़ी कल्चर के तहत कर्नाटक में चुनाव से पहले कांग्रेस ने 5 प्रतिज्ञाएं की थी, या फिर कहें जनता से 5 वादे किए थे। उनमें से एक था कि कर्नाटक में हर परिवार को 10 किलो चावल मुफ्त में दिए जाएंगे। दरअसल कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से निश्चिंत थी कि भाई केंद्र सरकार 5 किलो चावल तो हर परिवार को अब भी उपलब्ध करा रही है और जैसे एफसीआई से वो सस्ते दरों पर खरीद रहे हैं केंद्र सरकार, वैसे ही हम भी यहाँ पर ले लेंगे और मुफ्त और यहाँ पर कम खर्चे में इस सारे अनाज जो 10 किलो चावल है इसका वितरण कर देंगे। पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी निश्चिंत थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी को ये नहीं पता था कि केंद्र सरकार के दिमाग में कुछ और ही बातें चल रही है। वो इस फ्री की रेवड़ी कल्चर को खत्म करना चाहते हैं और इसके अलावा जो इन लोगों के मंसूबे हैं, चुनाव जीतने के लिए घिनौने कृत्य हैं, इनको खत्म करना चाहते हैं। दरअसल यहाँ पर 12 जून को एफसीआई को केंद्र सरकार के द्वारा एक पत्र लिखा गया, जिसमें यहाँ पर किसी भी राज्य को जो एफसीआई का भंडारण है यहाँ से अनाज उपलब्ध नहीं कराया जाएगा, ऐसी बात कही गई, जिसको एफसीआई ने मंजूरी दे दी और 13 जून को ये सर्कुलर केंद्र सरकार ले आई। जिसके बाद भाई कर्नाटक में जो कांग्रेस है वो बड़ी ही चिंता में आ गई कि भाई अब यहाँ पर हम 10 किलो चावल कैसे वितरण करें, क्योंकि यहाँ पर 10 किलो चावल जो यहाँ पर वितरण का मतलब है 2,28,000 टन अतिरिक्त चावल यहाँ पर राज्य सरकार के पास होना चाहिए। बड़ी मात्रा है यहाँ पर। इसके बाद ये जो कांग्रेस है, कर्नाटक की कांग्रेस है, इसमें चिंता बढ़ने लगी। सिद्धारमैया ने साफ तौर पर कहा कि हाँ, केंद्र सरकार हमारे लिए इतनी पाबंदी लगा रही है, हम तो अनाज और चावल यहाँ से तेलंगाना से खरीद लेंगे, छत्तीसगढ़ से खरीद लेंगे। तो तेलंगाना की जब बात आई तो केसीआर ने साफ मना कर दिया कि भैया हमारे पास ही नहीं है, हम तुम्हें कहां से दें। छत्तीसगढ़ से अगर खरीदा जाता है तो इनका ट्रांसपोर्टेशन का ही खर्चा कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है, जो कि एक नुकसान का सौदा है। वहीं दूसरी तरफ बाजार से खरीदने पर ये जो चावल है ये महंगा पड़ेगा। तो यहाँ पर कांग्रेस बहुत ही ज्यादा संकट में आ गई। इसके अलावा और भी कई राज्य हैं जहां से खरीदने की बात यहाँ पर कर्नाटक कांग्रेस ने कही। हरियाणा, मध्य प्रदेश, यहाँ से खरीदने की कही, यहाँ से बात चल रही है, अभी कुछ भी तय नहीं हुआ है। लेकिन दोस्तों, ये रेवड़ी कल्चर हमारे देश में किस तरह पैर पसार रहा है हम इसी चीज से देख सकते हैं। पहले तो आम आदमी पार्टी ने यानी कि केजरीवाल ने सत्ता हासिल करने के लिए इस रेवड़ी कल्चर को अपनाया, जनता को बेवकूफ बनाया। पहले दिल्ली की जनता को ये फ्री की रेवड़ी चटाई, जिसमें उन्होंने बिजली, पानी, महिलाओं को बस सेवा फ्री देने की बात कही। ऐसे ही वादे पंजाब में भी कर दिए, जिसके बाद इसी चीज को अपनाते हुए कांग्रेस ने भी अपना लिया
और आगे कई अन्य पार्टियां भी सत्ता हासिल करने के लिए इस फ्री की रेवड़ी के कल्चर को अपना सकती हैं। लेकिन दोस्तों सवाल यह है कि आखिर केंद्र सरकार ने ये जो सर्कुलर है ये जारी क्यों किया। दरअसल केंद्र सरकार का ये फैसला लेने का एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण कारण है। बाजार में जो प्राइस है उनको स्टेबलाइज करने के लिए ये केंद्र सरकार इसका उपयोग करती है। दरअसल जब भी कोई निजीकरण में भंडारण कर लेता है अनाज का, या फिर सप्लाई कम होने के कारण जब प्राइसों को बढ़ाया जाता है, तब जो केंद्र सरकार है एफसीआई में जो अनाज का भंडारण है अपने अनाज को यहाँ से बाजार में उतारती है और प्राइस को बढ़ने से रोकती है, और जिसमें हमारे देश में प्राइस अभी तक नहीं बढ़े हैं। बाकी देशों में जाकर देखा जाए तो महंगाई बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुकी है। दरअसल हमने पाकिस्तान की हालत भी देखी, हमने यहाँ पर श्रीलंका की हालत भी देखी। पाकिस्तान में रोटी के लिए भी पाकिस्तान की जनता तरस गई, 800 रुपए किलो अनाज हो गया। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों यहाँ पर एक ये भयानक स्थिति इससे हो सकती है, उसको भी समझ लेते हैं कि चुनावों की जो नीलामी की जा रही है ये किस तरह देश को खतरे में डाल सकती है। दरअसल इस चीज को हम समझ सकते हैं सिंगापुर के प्रधानमंत्री जी के एक भाषण से। सिंगापुर के प्रधानमंत्री जी ने एक उदाहरण दिया ऑस्ट्रेलिया का उदाहरण दिया। कहा कि ऑस्ट्रेलिया के सत्तारूढ़ दल और वहां के विपक्षी दलों में एक होड़ लग गई। होड़ थी कि कौन जनता को ज्यादा सुविधाएं उपलब्ध करा सकता है फ्री में, यानी कि सीधे तौर पर कहें ये फ्री का कल्चर इनडायरेक्टली यहाँ पर अपनाया गया। कौन की जो जनता को ज्यादा जो है ये सुविधाएं उपलब्ध करा सकता है, वो ये होड़ यहाँ पर चलती गई। ऑस्ट्रेलिया की जो अर्थव्यवस्था थी एक समय पर बहुत ही ज़्यादा बढ़िया अर्थव्यवस्था थी, लेकिन आज यहाँ पर ऐसी हालत हो गई है कि ऑस्ट्रेलिया की जो अर्थव्यवस्था है उसकी हालत बहुत ज़्यादा खराब हो गई है। यानी कि पहले जितनी अच्छी थी उस हिसाब से देखा जाए तो अब ऑस्ट्रेलिया की अर्थव्यवस्था उतनी अच्छी नहीं है, वो भी इसी की वजह से। तो सिंगापुर के प्रधानमंत्री ने इसी तरह की बात की और यहाँ पर इसके दो पहलू बताए। एक तो जो ये जो फ्री की रेवड़ी का कल्चर है, यानी साफ तौर पर कहें कौन ज्यादा सुविधाएं दे सकता है, और दूसरा जो भ्रष्टाचार है वो भ्रष्टाचार, यानी कि सीधे तौर पर बताया कि अगर हमारे देश में बड़े पदों पर भ्रष्टाचारी बैठे हुए हैं, अगर सही नेता नहीं है तो देश को बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। और देश में सिर्फ इसी पीढ़ी को नहीं बल्कि आने वाली कई पीढ़ियां इसका खामियाजा भुगतेंगी। दरअसल सीधे तौर पर देखा जाए तो हमारे देश में भी जो लोग हैं सत्ता पाने के लिए, जो राजनीतिक नेता हैं, चुनाव के समय पर ऐसे ऐसे वादे कर देते हैं। हमने देखा था कि यहाँ पर जो ओल्ड पेंशन जो फॉर्मूला था, जो इसको अपनाने की बात चल रही थी कि यहाँ पर इसको अपनाया जाएगा, लेकिन दोस्तों हमारे देश में अगर ये अपनाया जाता है किसी भी राज्य में, देश में, तो इसका खामियाजा हमें नहीं भुगतना पड़ेगा। आने वाले सालों में हमारी जो बच्चे बड़े होंगे, जो हमारी आने वाली पीढ़ियां हैं, उसको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और ये ऐसी चीज़ें हैं जो एक बार हो जाती हैं तो ये देश की अर्थव्यवस्था पर बड़ा असर डालती हैं, और ऐसा हमने देखा था कि और ये चीज़ें जल्दी से हटती भी नहीं है, इनमें जो सुधार है वो जल्दी से नहीं होता। हमने देखा था कि साल 2004 से साल 2014 तक जो सरकार रही उसमें बड़ी बड़ी कमियां थी, और वो उन्होंने जो चीज़ें की उन चीज़ों में आज तक नरेंद्र मोदी जी सुधार कर रहे हैं। कई हदों तक सुधार किया जा चुका है, लेकिन अब भी इनमें सुधार किया जा रहा है और देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाया जा रहा है। तो दोस्तों ये चुनावों की नीलामी हमारे देश को भयंकर परिणाम दे सकती है, इससे बचिए और इसके बारे में जागरूक होइए। ये जो चंद लालच देकर लोग सत्ता में आ जाते हैं, इनसे बचिए, क्योंकि अगर हम चंद लालच के चक्कर में इनको अपना नेता बनाएंगे, ऐसे लोगों को अपना नेता बनाएंगे, देश की सत्ता सौंपेंगे, तो इसका खामियाजा सिर्फ देश को ही नहीं बल्कि हमारी आने वाली पीढ़ियों को भी भुगतना पड़ेगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी ऐसी वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए थिंक टैंक।